फेयर न्यूज़ चैनल की सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए मैं पत्रकार रुहुल अमीन आकंदा हातिम चौधरी शिशु निकेतन पर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं एक पर्सनैलिटी वेल नॉन और डिग्निफाइड पर्सनैलिटी के साथ थोड़ा बातचीत करूँगा। सर, आपने दिल्ली से स्काउट के कैंप करने के लिए आए हैं। तो इस स्काउट विश्व में कब प्रारंभ हुआ था, थोड़ा बोल दीजिए हमारे दर्शक को। जी, हम्म, मेरा नाम करनैल सिंह है। मैं नेशनल हेडक्वार्टर ट्रेनिंग टीम का एक मेंबर हूँ। और नेशनल हेडक्वार्टर ने मुझे यहाँ डिप्यूट करके भेजा है। जो ये एक छोटा सा कैंप योगा डे कैंप का था, उसके लिए मैं आया हूँ। स्काउटिंग की जानकारी के बारे में, कब स्काउटिंग शुरू हुई, किसने की, इसके बारे में आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि सबसे पहले इसके जन्मदाता, स्काउटिंग के जन्मदाता, जिनका नाम, पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल था। वो वो एक आर्मी में सोल्जर थे और उन्होंने ही इसका प्रारंभ किया। तो ये जो स्काउटिंग है वो उन्हीं के नाम से, बीपी के नाम से ही चलती है। और हम उसको शॉर्ट नेम में बीपी बोलते हैं, बेडन पावेल। और इसका जो प्रारंभ हुआ है, जो ये बीपी युद्ध के समय, बोरो के युद्ध के समय, इन्होंने यंग, जो सीक्रेट दूसरे पार्टीज़ का था, जो उनके दुश्मन थे, उनकी सीक्रेट जानने के लिए वहाँ के कुछ यंग बच्चों को इकट्ठा किया और उनको वहाँ पर भेज करके उनसे वहाँ की जो जानकारी प्राप्त की। जब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई तो उन्हें बहुत ही एक अच्छा सा एक साधन मिल गया ताकि दुश्मन की गतिविधियों का इनके द्वारा पता किया जाए। तो इन्होंने यंग पीपल्स को इकट्ठा करके उनकी एक ब्रिगेड तैयार की, जिसे हम स्काउटिंग नाम देते। इन्होंने सबसे पहले वन एक्सपेरिमेंटल कैंप किया था विद दी 20 बॉय, 20 बच्चों को लेकर के हाँ। ब्राउन सी आइलैंड में, इंग्लैंड में एक कैंप किया। उसमें 1907 में ये कैंप किया गया था, जिसमें इन बच्चों को ये स्काउटिंग की ट्रेनिंग, जो थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स से मिलती जुलती है, उनका ट्रेनिंग दिया गया था। उसके पश्चात ये जो कैंप रहा, ये बड़ा ग्रैंड सक्सेस रहा। सभी बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। 7 दिन का कैंप अटेंड करने के बाद वो जो बच्चे थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया और सारा कुछ जो इसकी सीक्रेट कोर्स की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत है वो सीखी और उनका अपना योगदान दिया। तो इसके बाद जनवरी 1908 में इस कैंप के बारे में जो उन्होंने क्या, इसकी एक साप्ताहिक पत्रिका बीपी ने निकाली और वो पब्लिश की कि उस कैंप का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ट्रेनिंग दी गई। और वो जब पब्लिश हुई, वो पब्लिश की जनवरी 1908 में पब्लिश की। इसके बाद इसकी बुक स्काउटिंग फॉर बॉयज़ बनाई गई 1908 में, और वो हज़ारों मिलियन कॉपी उसकी बनी और वो एकदम से बहुत ही कम समय में सारी ही सोल्ड हो गई। और उसके पश्चात ये जब बुक स्काउटिंग फॉर बॉयज़ बन गई तो सभी दूसरे देशों में भी इनको पढ़ा गया और दूसरे देशों ने भी स्काउटिंग को अपनाया और उसमें स्काउटिंग आगे चलती रही। और इस स्काउटिंग में, ट्रेनिंग में पेट्रोल सिस्टम कैसे, प्रोग्रेस ट्रेनिंग बच्चों की होती है, अलग अलग एज की कैसे ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया। और इसी के बुक के थ्योरी पे ही हमारी स्काउटिंग पूरी चलती है। इसी प्रकार जब ये काफ़ी फेमस हो गई तो इंडिया में 1909 में पहली बार स्काउटिंग का
प्रारंभ हुआ और 1909 में इसका प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात उस समय अलग अलग बॉय स्काउट ऑफ इंडिया अलग बना था, हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन अलग बना था। तो इस तरह अलग अलग यूनिट बनते गए, अलग अलग गर्ल गाइड की एसोसिएशन बनते गए। तो आखिर में 1909 से लेकर के ये चलता रहा। तो सब ने मिल कर के, सभी हमारे जितने स्काउटिंग के लीडर्स थे उस समय अलग अलग एसोसिएशन के, इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सब सारी एसोसिएशन मिल कर के एक एसोसिएशन बना दिया जाए। तो 7 नवंबर 1950 में बॉय स्काउट ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान स्काउट ऑफ एसोसिएशन दोनों मर्ज हो गए और मर्ज करके उसका नाम दी भारत स्काउट एंड गाइड रखा। और 15 अगस्त 1951 में इसमें गर्ल गाइडिंग भी इंक्लूड कर दी गई। तो तब से ही ये हमारा जो है दी भारत स्काउट एंड गाइड कार्य कर रहा है और इस नाम से आज भी चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। अब सेकंड बात सर, जो स्काउट का शायद कैटेगरी है, कैसे करके वो छोटा बच्चा को क्या कहते हैं, वो आप लोग कैसे बनाते हैं एक मैच्योर्ड सिटीजन्स, वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बोलिए। देखिए, स्काउट में हमारे पास 2 विंग है। एक बच्चों का है, जो जेंट्स हैं उनको स्काउट्स विंग कहते हैं, और जो गर्ल्स हैं फीमेल हैं उनको हम गाइड विंग कहते हैं। तो दोनों ही की अलग अलग प्रोग्रेस ट्रेनिंग है। जैसे स्काउट विंग में है, सबसे पहले एक बनी के नाम से है, जो 3 साल से 5 साल की एज के बच्चों के लिए बनी है। बनी टमटोला और बनी आंटी, ये दोनों लेडीज में, फीमेल में और आपका जेंट्स में भी होता है। तो एक जो बनी का ग्रुप होता है वो 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं होता। 20 बनी ही हम उसमें रखते हैं, क्योंकि 20 बच्चों से ज़्यादा संभालना एक लीडर के लिए ठीक नहीं होता है। तो हम उसको बनी 3 साल से 5 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। इसके बाद स्काउट विंग में कब सेक्शन आता है। कब सेक्शन में वो बच्चे की उम्र 5 से लेके 10 साल तक का जो बच्चा होगा उसको कब बोलते हैं। कब सेक्शन में वो कब होता है, उस बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। और एक कब पैक में 12 से 24 बच्चे होते हैं। एक कब मास्टर भी होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर लीडर होंगे तभी इन बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएंगे ना। तो एक कब पैक में 12 से 24 बच्चे कप्स के होते हैं। तो ये कप सेक्शन होता है जो 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल के बच्चों को हम रखते हैं। उसके बाद कप सेक्शन के बाद फिर दूसरा आता है स्काउट सेक्शन, जिसमें स्काउट्स के बच्चे 10 साल की उम्र से लेकर के 17 साल की उम्र तक के जो बच्चे होंगे उसको हम स्काउट्स कहते हैं। और स्काउट का एक ट्रुप होता है, स्काउट मास्टर उसका कंट्रोलिंग करता है। स्काउट मास्टर उस ट्रुप को चलाता है। उसमें 12 से 32 बच्चे को इनरोल किया जा सकता है। एक ट्रुप में 12 से 32 बच्चे होते हैं। वो कब मास्टर उनको ट्रेनिंग देता है। इसी तरह उस पहले कब सेक्शन हो गया, फिर स्काउट सेक्शन हो गया, फिर इसके बाद रोवर सेक्शन है। जो रोवर सेक्शन है वो 15 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र के बच्चों को रोवर सेक्शन कहते हैं। तो उसमें 6 से लेकर के और 24 तक एक रोवर क्रू जो होता है उसको हम बच्चों का क्रू बोलते हैं। उसमें 6 से लेकर 24 तक बच्चे होते हैं, और जो उनका लीडर होता है वो रोवर स्काउट लीडर के नाम से जाना जाता है। स्काउट सेक्शन में स्काउट मास्टर के नाम से जाना जाता है, कब सेक्शन में कब मास्टर के नाम से जाना जाता है, और रोवर क्रू में जो है वो रोवर स्काउट लीडर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार लेडीज विंग में, गाइड विंग में बनी भी 3 से 5 साल वैसी होती है, नॉट मैट 20 से ज़्यादा। जो स्काउट सेक्शन में वो ही बनी सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं उनको हम बुलबुल कहते हैं। स्काउट सेक्शन में हम बोलते थे कब, और
बच्चियों को हम बोलते हैं बुलबुल। बुलबुल का एज जो होता है 5 से लेकर के 10 साल तक होता है। और बुलबुल को जो एक फ्लॉक होता है बुलबुल का, उसमें 12 से लेकर 24 बच्चे तक होते हैं। और उसके टीचर को जो उसको कंट्रोल करता है, जो उसका लीडर होता है, उसको फ्लॉक लीडर बोलते हैं। तो एक फ्लॉक में 12 से 24 बच्चे होते हैं। बुलबुल में 5 साल से उम्र लेकर के 10 साल तक के बच्चे वो बुलबुल कहलाते हैं। उसके बाद उसके बाद गाइड्स होती हैं। गाइड्स जो हैं बुलबुल के बाद प्रमोट करके वो 10 साल से उम्र लेकर के 17 साल तक उनकी उम्र होती है, उनको हम गाइड्स बोलते हैं। बुलबुल के बाद गाइड्स हो गया। गाइड 10 से 17 की उम्र है, तो गाइड 12 से लेकर 32 बच्चे रहेंगे। उसमें स्काउट सेक्शन में 12 से 32 होते हैं। तो इसमें भी गाइड, उसे ट्रुप बोलते हैं, इसमें हम गाइड कंपनी बोलते हैं। गाइड कंपनी के जो टीचर होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उसको गाइड कैप्टन बोलते हैं। और उम्र 12 से उनकी 32 साल की बच्चे, 12 से 32 साल एक गाइड कंपनी में होती है। एज 10 से लेकर 17 साल। इसी तरह बुलबुल गाइड के बाद फिर रेंजर होती है। रेंजर जो है उनकी एज जो है 15 से 25 साल तक की होती है। रेंजर 15 से 25 साल की होती है। उसमें रोवर भी इस एज के होते हैं। इसमें रेंजर जो है वो 15 से 25 साल के होते हैं। और रेंजर का जो लीडर होता है उसको रेंजर लीडर बोलते हैं। और रेंजर की जो उसमें क्रू थे, इसमें रेंजर टीम होती है। उस रेंजर टीम में, एक टीम में 6 से लेकर के 24 रेंजर जो है वो एनरोल होते हैं, वो कार्य करते हैं एक लीडर के अंदर में। तो ये सेटअप होता है। स्काउट विंग का अलग, गाइड विंग का अलग। एज वाइज बच्चों का ग्रुप अलग अलग होता है। उसमें बनी के बाद आपका कब आ गया, कब के बाद स्काउट आ गया, स्काउट के बाद आपका रोवर आ गया। और इधर बुलबुल आ गई, बुलबुल के बाद गाइड बनेगी, गाइड के बाद रेंजर बनेगी। तो ये इस तरीके से हमारा सेटअप है गाइड विंग का और स्काउट विंग का। थैंक यू सर। स्काउट और गाइड जो बच्चे लोग सीखते हैं, इस सीखने के बाद इस फील्ड में, क्षेत्र में परिधि जो अंग्रेजी में स्कोप कहते हैं, कैसा कितना स्कोप है, किस प्रकार के स्कोप है, थोड़ा बताएगा आप? तो समझ गया जो नौकरी शौकरी वगैरह वो थोड़ा। हाँ। ऐसा है, सबकी ट्रेनिंग अलग अलग है। हाँ। जैसे अब कब सेक्शन में है तो कब सेक्शन में अलग अलग ट्रेनिंग है। और स्काउट सेक्शन में अलग अलग ट्रेनिंग है। रोवर सेक्शन में अलग अलग ट्रेनिंग। तो स्काउट सेक्शन में जो है पहले उसको प्रवेश करेगा, फिर उसके प्रथम सोपान करेगा, फिर द्वितीय सोपान करेगा, फिर तृतीय सोपान करेगा, फिर उसको गवर्नर अवार्ड मिलेगा या राज्य पुरस्कार मिलेगा। ये अलग अलग पीरियड के हिसाब से चलता है। और राज्य पुरस्कार करने, गवर्नर अवार्ड मिलने के बाद फिर वो 1 साल की सर्विस करेगा तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है। जब राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है बच्चे को, तो उस राष्ट्रपति अवार्ड के सर्टिफिकेट की नंबरिंग होती है। उसको जब वो कहीं अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे रेलवे में है और भी कई एजेंसी है जिसमें अपॉइंट करता है, तो वो नंबरिंग राष्ट्रपति अवार्ड की काउंट होती है। तो वो बच्चे का सिलेक्शन होना ज़रा इजी हो जाता है। रेलवे में इसका एक अलग से कोटा है जिसमें स्काउट्स को भी, रोवर स्काउट जो भी है, जो अप्लाई करेगा, जो प्रेसिडेंट अवार्ड होगा, जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ होगा, उसको हम हमारे जो है सिस्टम में और रेलवे में जा कर के वो अप्लाई करेगा। तो रेलवे में उस कोटे में उसकी रेलवे में भर्ती हो जाती है। उसमें ग्रुप डी की भी कुछ पोस्टें होती हैं और ग्रुप सी की भी पोस्टें होती हैं। तो वो स्काउटिंग का ये फ़ायदा है, जब वो इस लेवल पे पहुंच के अप्लाई करेगा तो वो उसको उसमें नंबर का फ़ायदा मिलता है। सर, ये स्काउट और गाइड, इसका ये जो एसोसिएशन है, इसका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा बोल दीजिए। ये क्या क्या काम करते हैं, इसका मोटो क्या है, थोड़ा। ठीक है, देखिए, स्टार्ट करने से पहले जब भी प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले तो प्रॉमिस, स्काउट की और रोवर की प्रॉमिस होती है। प्रॉमिस जब लेता है उसके बाद हम आगे ट्रेनिंग उनको देते हैं। प्रॉमिस के बारे में मैं बता दूं, उसमें ये होता है कि
ये साइन करना पड़ता करके प्रॉमिस लेता है। तो उसमें ये 2 दफ़े जब इन्वेस्टर होता है या होता है, या फिर वो जब प्रॉमिस बोलता है तब। तो उसमें प्रॉमिस हमारी स्काउटिंग की ये है कि मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और दूसरों की सहायता करूँगा, स्काउट नियम का पालन करूँगा। अब इस प्रॉमिस में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। मर्यादा प्रतिज्ञा करता है कि ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य, जिस ईश्वर ने हमें पूरे शरीर बना के दिया और आपको उस ईश्वर के प्रति क्या है वो श्रद्धा रखनी है कि ईश्वर की भी उसको पूजा करनी है या ईश्वर का भी धन्यवाद देना है कि इस दुनिया में उसने भेजा है। पहले माँ बाप क्या धन्यवाद होता है कि माँ बाप की वजह से वो आया, लेकिन फिर ईश्वर की वजह से वो आया कि उसका पूरा शरीर, आँखें, कान, नाक। कई दफ़े क्या होता है बच्चे, ये भी हो सकता है कि एक आँख है एक आँख नहीं है, वो बच्चे भी ऐसे भी है। तो एक ईश्वर का धन्यवाद करना होगा और ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी। फिर उसके बाद आपका देश के प्रति कर्तव्य क्या है। पहले देश के प्रति कर्तव्य तभी होगा जब आपका परिवार के प्रति क्या कर्तव्य। प्रताप में आप परिवार में आप अपने माँ बाप के साथ कितना कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं और कैसे उनकी सेवा कर रहे हैं, और उस हिसाब से उसके पश्चात पहले परिवार में, उसके बाद आपके मोहल्ले में आपकी क्या, मोहल्ले में आप क्या सेवाएं दे रहे हैं, क्या उनके साथ करते हैं, कितना कोऑपरेट भाईचारा उनके साथ काम करते हैं, कब क्या करते हैं। उसके बाद फिर आपके टाउन का आ जाता है, फिर इसी देश के प्रति क्या कर्तव्य। तो वो सारे कर्तव्य इसमें नहीं होते। फिर हो तो दूसरों की सहायता। दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। कोई बीमार है, किसी की हेल्प करनी है, आप जो वीकर सेक्शन है उसकी हेल्प करनी है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, ले जा करके एडमिशन करा दिया। किसी को मेडिकली एड चाहती है, मेडिकली एड चाहती है। रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो आपको एज ए स्काउट आपको इमीडिएटली उसकी सहायता करनी है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, और इस तरीके से दूसरों की सहायता करते हैं। और स्काउट के जो एक नियम है, नियम के 9 पार्ट है, वो 9 पार्ट आपको हमेशा याद रखने हैं और उस 9 पार्ट को, नियम के 9 पार्टों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे फॉलो करना है। इस तरीके से स्काउट का और रोवर्स का ये काम है, वो सोसाइटी में अपनी सेवाएं देता रहे। इस तरह की बहुत सी सेवाएं हैं जो वो करते हैं। और जो हमारे नियम है वो पहला जो हमारा नियम 1 होते हैं उसके 9 पार्ट होते हैं। तो पहला, स्काउट विश्वसनीय होता है। तो स्काउट के ऊपर अगर आप कोई भी कार्य सौंप देंगे, चाहे आप उस पर लाखों रुपए से रख दिया और स्काउट को खड़ा कर दिया कि भैया ये पैसे पड़े या, तो स्काउट के ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि वो कभी भी इसमें कोई नाम वो नहीं करेगा, हेरा फेरी नहीं करेगा या कुछ। तो स्काउट हमेशा उसको विश्वसनीय है, उसके ऊपर विश्वास किया जाता है। अच्छे से अच्छा काम भी उसको सौंपेंगे तो आप विश्वास कर सकते हैं कि वो स्काउट हमेशा ये कार्य को पूरा करेगा, आपकी जो अपेक्षा है वो पूरा करेगा। स्काउट जो है वो एक वफादार होता है, लॉयल होता है। उसमें कोई मन में हेर फेर नहीं कर सकते। आप उस पर विश्वास करते हैं, वफादार होता रहे। आपका जो भी आपने कार्य दिया उसको बड़ी लगनता से और पूर्ण करके ही उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। फिर स्काउट सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे भाई का स्काउट होता है। जैसे आपको पहले बताया कि वो दूसरों की सहायता करना, तो इसके लिए सारे ही उसके, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ये सब जो हैं, स्काउट अगर एक बन गया तो स्काउट में वो सारे ही उसके दोस्त होंगे। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सारे मित्र होते हैं। और जो एक स्काउट है वो दूसरे स्काउट का भाई कहलाता है। तो दोनों आपस में भाईचारे को भी बढ़ावा होता है। इसी तरह स्काउट विनम्र होता है। तो जब नेक्स्ट जो है चौथा नियम हमारा ये है, विनम्र होता है। जो स्काउट में कभी भी कठोरता नहीं आती। वो बड़े, अगर आपने काम दे दिया है तो बड़े इच्छा से, बड़े
नम्र होके वो उस कार्य को पूरा करते हैं। स्काउट नेक्स्ट स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्राकृतिक प्रेमी होता है। जो भी पशु पक्षी है, चाहे वो कुछ किसी तरह के भी हैं, जानवर है, उस पर कभी अत्याचार नहीं सहन करेगा। कोई दूसरा भी करेगा तो वो पशु पक्षियों को, चाहे वो पक्षी है चाहे पशु है, उनके प्रति एक स्काउट जब ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो वो हमेशा ये उसको पालन करना है कि वो हमेशा पशु पक्षियों की रक्षा करेगा या पशु पक्षियों के प्रति दयालु रहेगा। और प्राकृतिक प्रेमी होता है, जो प्राकृतिक ने, उस ईश्वर ने प्रकृति बनाई है उससे प्रेम करता है। ये नहीं पेड़ काट रहे हैं, पेड़ तो वो बताएगा कि ये नहीं पेड़ नहीं काटना, नहीं चढ़ाई। तो इस तरीके से प्राकृतिक के जो नियम बने हुए हैं, जो प्राकृतिक की देन है, उसकी भी वो प्रेम करता है उससे भी। और फिर स्काउट अनुशासनशील होता है और सार्वजनिक संपत्ति रक्षा करने में सहायता करता है। स्काउट एक डिसिप्लिन फोर्स है। अगर आपने कह दिया कि ये काम करना है तो वो बड़े अनुशासन तरीके से उस काम को करेगा और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका कभी नुकसान नहीं होने देगा। मान लीजिए आपका कम्युनिटी सेंटर है, उसमें कोई लोग खराब कर रहे हैं तो वो उसको बचाएगा। कोई कूड़ा फेंक रहा है उसको भी बचाएगा। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है या जो आपका ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ करने में आपका हेल्प करेगा। कई दफ़े एडमिनिस्ट्रेशन इन बच्चों से सहायता लेकर के वो प्रोटेक्ट के लिए अपनी सहायता लेती है। और स्काउट साहसी होता है। स्काउट मतलब कभी डरपोक नहीं होगा, वो कभी डर के पीछे नहीं हटेगा। उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से होगी, जब वो पूरी ट्रेनिंग राष्ट्रपति तक करेगा या राज्य पुरस्कार तक करेगा, उस ट्रेनिंग के अलग अलग सिलेबस में ये चीज़ें होंगी कि वो कभी भी डरपोक तरीके से नहीं, वो साहसी होगा। वो बड़े से बड़े खतरे के लिए भी तैयार हो जाएगा और उसको दूर करने के लिए आपकी सहायता करेगा, चाहे कहीं का भी कैसा भी कोई काम हो। और स्काउट मितव्ययी होता है। स्काउट में ये है कि वो मितव्ययी होता है, यानी कम खर्चीला। ये नहीं है कि स्काउट बन गया तो खर्चा करेगा, वो करेगा, लेकिन सारी नीड पूरी करेगा तो कम से कम पैसा खर्च करके मितव्ययी होगा। तो उसको वो एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने कम खर्चे में अधिक काम करना है, कैसे आपने वो पैसे को बचाना है जो भविष्य में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि खुला करता है, पैसा है बहुत है तो खुला खर्चा करना शुरू कर दे, और जब पैसा हो जाता है तो फिर बच्चा दूसरी तरफ भी भागने लगता है। तो इस चीज़ों को ये सोच करके वो उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्काउट करता है। ऐसी ही ट्रेनिंग उसको बच्चे को दी जाती है कि फालतू की जो लग्जेरियस चीज़ें हैं उसके लिए जब जहाँ ज़रूरत नहीं है वो पैसा स्काउट कभी नहीं खर्च करेगा, बल्कि पब्लिक का सिविल का आदमी दूसरे पे हिस्सेक कर ले। लेकिन स्काउट अगर ट्रेनिंग ले लिया तो वो अपने घर के लिए भी और चाहे वो अपने लिए भी उसको अपने मितव्ययी तरीके से पैसे को यूज़ करेगा। और स्काउट मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। जो भी स्काउट का जब होगा, स्काउट का मन बड़ा शुद्ध होता है। और ऐसी ट्रेनिंग रहती है कि सुबह 6 बजे या 5:30 बजे उठना टाइमिंग है, उसके बाद उसने एक्सरसाइज करनी है, पूजा भी करनी है, ये भी करना। तो सारी दिनचर्या में इस तरीके से, तो इस तरीके से उसका मन बना देते हैं। स्काउट बिल्कुल मन से बिल्कुल साफ होता है। और जो स्काउट ने काम कह दिया, स्काउट को कह दिया और स्काउट ने आपको वचन दे दिया कि सर मैं ये काम कर लूँगा, तो वो हमेशा ही उस वचन के लिए बद्ध हो जाता है और उस कार्य को हमेशा पूरा करता है। पूरा करके ही आपको रिपोर्ट देगा। अगर मान लो आपने कह दिया कि ये काम इधर ऐसा करना, भी यहाँ आप खड़े रहिए और ये प्रॉपर्टी को देखिए, और आप चले गए और वो वहाँ पे सामान को देख रेख के लिए आपने ड्यूटी लगा दी। अब वो बच्चा वहाँ जब तक खड़ा रहेगा जब तक आप उसको वहाँ से बुला नहीं लेंगे, क्योंकि उसने वचन दे दिया कि हाँ मैं सर देखूंगा। आप भूल गए, आप चले गए कहीं और आप आए 4 घंटे के बाद आके देखेंगे वो बच्चा वहीं मिलेगा, तो आप तो कहेंगे यार तुम तो चले जाते। तो कहेगा साहब आपको वचन दे दिया था कि मैं यहाँ रहूँगा। तो वो वचन से भी एक शुद्ध होता है। और उसका कार्य जो है वो गलत काम कभी भी स्काउट इसमें नहीं करेगा। जो भी कार्य करेगा उसका कार्य शुद्ध और ठीक होगा। गलत
कार्य की तरफ वो कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसी ट्रेनिंग हमारी स्काउटिंग की चलती है और इस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उनके करैक्टर का बिल्डअप करते हैं, उनका एडवांसमेंट करते हैं और उनके धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, और भी सारा काम उनको हम इस ट्रेनिंग में सिखाते हैं। सर, अब तत्काल अवस्था में इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी किस तरह की रोल स्काउट और गाइड के लोग स्टूडेंट वगैरह करते हैं? एज फॉर एग्जांपल वो मेला हो या कुछ पब्लिक मीटिंग सीटिंग हो, हाँ। या इन टाइम्स ऑफ योर एपिडेमिक्स एंड ऑल, किस तरह की थोड़ा बोलने से। देखिए, ये स्काउट्स ऐसी फोर्स है जहाँ स्काउट का काम है स्काउट्स करते हैं, जहाँ रोवर का काम है। अब मान लीजिए आपने क्राउड कंट्रोल करने के लिए स्काउट्स छोटे बच्चे होते हैं, उनकी उम्र 17 साल तक यहाँ तक आते हैं, तो हम नीड के हिसाब से बच्चों और देखिए यहाँ जो आए हैं योगा के लिए, ये स्काउट भी आए हैं, रोवर भी आए हैं, सीखने के लिए आए, सीखेंगे। जब आपका मेला लगा है या और कोई रेलवे स्टेशन पे जब छुट्टियों में क्राउड कंट्रोल होता है, तो रेलवे वाले जो अपॉइंटमेंट किए हुए हैं स्काउट्स, जिनको अपॉइंटमेंट रेलवे से मिला है, उनको बुला करके, या रेलवे के जो स्काउटिंग के बच्चे हैं उनको बुला करके रेलवे स्टेशन पे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे बुकिंग में टिकट के लिए लाइन लगवाना है तो लाइन लगाएंगे, और सामान को अलग करवा के खड़ा करना, अलग करना, जिस एरिया में नहीं पैसेंजर को जाना देना वहाँ पे वो खड़े होकर के उनको गाइड करेंगे। प्लेटफॉर्म पे कौन सी प्लेटफॉर्म से गाड़ी जानी है वो सुन के उनको गाइड करेंगे। प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, पुल के ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो वो उनका लगेज लेके उनको वहाँ तक पहुँचाते भी हैं। और इसी तरह मेलों में, जहाँ मेले बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ पे भी वहाँ लाइनें लगवाना अंदर मंदिर के अंदर जाने के लिए, क्योंकि जब एकदम भीड़ आती है तो बड़ी दिक्कत आती है, तो उनको लाइनबद्ध करना है। प्रसाद की जगह उनको कैसे प्रसाद लेना, वहाँ लाइनबद्ध। तो जिस तरह की नीड वहाँ पे होती है वो रोवर सेक्शन वाले बच्चे, बड़े बच्चे करते हैं। जहाँ छोटे बच्चों की ज़रूरत होती है वो वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे हॉस्पिटल में ज़रूरत है तो हॉस्पिटल, ब्लड डोनेशन के लिए ज़रूरत है तो बच्चे ब्लड देने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ सोसाइटी में ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से उनको बुला करके उनकी सेवाएं दी जाती है, और वो बड़े मन से, बड़े मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर के बात करते हैं। अभी पीछे दिल्ली में हज यात्री गए थे वहाँ मदीना, तो करीबन 92 फ्लाइट्स से बहरीन गए थे वहाँ। उनकी सेवा के लिए उन्होंने डिमांड की थी हज मंजिलानों के, हमारे इन हाजियों को अच्छे तरीके से सर्विस देने के लिए तो हमारे को 100 रोवर्स दीजिए, तो 100 स्काउट दीजिए। तो हमने वहाँ साइड खुद मैं पर्सनली वहाँ था, 60 लोगों को लेके गए। उनका इमिग्रेशन कहाँ होना है, उनकी टिकट कहाँ मिलनी है, आपका पैसा उसका एक्सचेंज कहाँ होना है काउंटरों पे लेके, क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं, चल नहीं सकते, तो उनको ले जा करके उनका सारा काम करवा के फिर वहाँ हज मंजिल से उनको बसों में बैठा करके उनका सामान लोड करके रोवर जा करके एयरपोर्ट पे और एंट्री गेट तक उनका सारा सामान पहुंचाते हैं। तो वो एक सर्विस यहाँ करते हैं, यहाँ देते हैं। जैसे दिल्ली में अभी हमने 20-21 दिन सर्विस दी, उन बच्चों ने बहुत ही सराहनीय काम किया। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमारे सोसाइटी के बच्चे जाते हैं और काम करते हैं, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में हो या चाहे विलेज में काम करना हो, चाहे जैसे मेलों में काम करना हो, रेलवे स्टेशन पे काम करना है। रेलवे स्टेशन पे एक और गर्मियों में जब बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे या छोटे रेलवे स्टेशन पर भी पानी नहीं होता है तो ड्रिंकिंग वाटर की सेवा करते हैं कि वो बाल्टी लेके ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, जिसको पानी की ज़रूरत है पानी दे रहे हैं। तो ऐसी सेवाएँ हमारे स्काउट और रोवर से सारे करते हैं। इस तरीके से सेवाएँ उनको सिखाया ही जाता है कि निस्वार्थ सेवा, इनके लिए वो कुछ नहीं देते हैं, उनको कुछ देना भी नहीं होता, तो वो सिर्फ अपने अच्छे मन के हिसाब से काम करते हैं। और इसी तरीके से जो आपने मोटो की बात कही थी, जो कब बुलबुल होते हैं उनका मोटो जो था डू योर बेस्ट,
छोटे बच्चे, डू योर बेस्ट, अच्छे से अच्छा काम करो। और स्काउट गाइड जो होंगे, बी प्रिपेयर्ड, किस लिए? किसी भी सर्विस के लिए बुलाने के लिए हमेशा तैयार। उनका नाम है तैयार, उसका मोटो तैयार रहिए। तो जब भी उसको कॉल करते हैं वो तैयार रहते हैं सर्विस देने के लिए। इसी तरह रोवर रेंजर्स का जो मोटो है वो सर्विस है, उनका है सेवा करना, क्योंकि वो एज के हिसाब से ज़्यादा बड़े होते हैं और इजीली करते हैं। छोटे बच्चे इतनी हैवी काम नहीं कर सकते, तो वो सर्विस का काम जो है वो रोवर सेक्शन को देते हैं। उनका मोटो सर्विस है। स्काउट का मोटो बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। और कब बुलबुल के डू योर बेस्ट, आप जितना अच्छा कर सको वो करिए। ये इन तीनों का मोटो है। सर हमने ये जो स्काउट एंड गाइड का जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है और किस लिए है इधर ये थोड़ा देखिए, ये स्काउट और गाइड जो है शुरू में आपको जैसे बताया था इंग्लैंड में शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे पूरे सारे देशों में ये फैल गई। तो एक जो इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है, और वहाँ से ही ये कंट्रोल होता है और उसमें ही सारे देशों का सारा कार्य चलता है। और इसी तरह गाइड सेक्शन के भी वैक्स के हैं, उनका नाम वैक्स है और ये वोजम है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट। वैसे ही दूसरे वैक्स का है वर्ल्ड गर्ल गाइडिंग मूवमेंट। इस तरीके से वो दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो उसके 6 अलग अलग जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल है। तो इंडिया में भी एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है हमारा पुणे में है, वहाँ से गर्ल गाइडिंग तो स्काउट के बाहर। तो एशिया पैसिफिक वाइज या अलग अलग जगह की अलग अलग ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। सर आप जो बच्चे को जो पढ़ाते हैं आपको कैसा महसूस होता है, थोड़ा बताइए। सर बच्चे जब आते हैं महसूस होता, हम देखिए हम वॉलंटरी हैं, हमारी जो अपनी सर्विस है वो अलग है। तो स्काउटिंग जब हम छोटे बच्चे थे तब से स्काउटिंग कर रहे हैं। तो एक कहावत है हमारे यहाँ एक वो है कि वंस इज ए स्काउट ऑलवेज इज स्काउट। चाहे वो 5 साल की उम्र में स्काउट हो गया है तो वो जब तक जिंदा है वो स्काउट ही रहता है। उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि वो उस स्काउटिंग के काम को करने में रहता है। इसी तरीके जब बच्चे बाहर से आते हैं, बच्चों का बिहेवियर देखते हैं। जो नए बच्चे आते हैं उनको ट्रेनिंग देने में शुरू में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो उस माहौल से आते हैं जिस माहौल में वो फ्री और फ्रीडम होता है। लेकिन जब वो स्काउटिंग में आ जाएंगे तो हमारा सुबह से लेकर के शाम तक शेड्यूल होता है। उस बच्चे को उस शेड्यूल में हम डालते हैं। तो बच्चा बाहर जाने की कोशिश करेगा, खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे सुबह उसको 5 बजे उठना है तो उठना है। घर में चाहे वो 9 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, यहाँ नहीं। जब वो ट्रेनिंग यहाँ आएगा बच्चा, तो सुबह अगर राउज का टाइम 5 बजे है तो 5 बजे ही उठना है। तो वो सब पेट्रोल सिस्टम का बना करके, पेट्रोल लीडर उनकी ड्यूटी उसके ऊपर, तो वो सारे बच्चों को कमांड करके, अगर मान लीजिए 5 बजे उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, उसके बाद 6 बजे मान लीजिए हमारी बीपी एक्सरसाइज है, डेली वो है बीपी एक्सरसाइज। बैडन पावेल ने 6 एक्सरसाइज जो दी है, उसको बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड में आना ही है, उसका टाइम फिक्स है। इस तरीके से घर में तो वो ना भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो कैंप में ट्रेनिंग ले रहा है तो एक उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक फिक्स हो जाती है और बच्चा उसी लाइन पे अपने को चलाता है। अब घर में नहीं भी उठेगा तो माँ बाप ज़्यादा नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है। बीपी 6 के बाद उसको कितने बजे उसको नाश्ता करना है, कितने बजे उसको झंडे पे आना है, कितने बजे उसको क्लास में जाना है, कितने बजे उसको लंच मिलना है। ये नहीं है जो मर्जी उठाए खाने लगे। घर में तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एक लाइफ को, पूरे दिन की दिनचर्या को ट्रेनिंग में सेट कर दिया जाता है। जब वो घर में जाता है बच्चों को, तो वो जा कर के देखता है। यहाँ पे ये बताया जाता है भी कैसे घर में जाके आपने करना है, या यहाँ पे आपने टेंट में रहना है, इंस्पेक्शन करना है, तो टेंट में आपकी अपनी जो जगह जगह है
सामान है उसको कैसे सेट करके रखना है। ये नहीं है कि ट्रेन में फेंक दिया और नहीं। जब इंस्पेक्शन करेंगे बच्चों को समझाएंगे ये चीज़ ऐसे करनी है, ये यहाँ रखनी है, जूते को जूते स्टैंड पे रखना है, बिस्तर को बिस्तर के स्टैंड पे रखना है। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि जैसे अब नॉर्मल बच्चा है, स्कूल से आता है, घर में इधर बस्ता फेंक दिया, उधर जूते फेंक दिए, जुराबें फेंक दी और लेट गए। माँ बाप के लिए तो वो दिक्कत आ गई। लेकिन जब यहाँ से वो सेटअप लाइफ का होके जाएगा तो घर में जब आएगा बच्चा तो उसको पता है कि मेरे को जूते उतार के जूते की जगह ही रखने हैं और अपने यूनिफॉर्म उतार के अलमारी में रखनी है, बस्ता लेकर के बस्ते की जगह रखना है। तो वो एक ऐसी लाइफस्टाइल बच्चे को बन जाती है। हालांकि बच्चे हर तरह के आते हैं, लेकिन उनका हमारा काम है बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से उन बच्चों को ट्रेनिंग देना। कई दफ़े कई बच्चे नहीं कोऑपरेट करते तो वो छोड़ भी चले जाते हैं। तो हमारा ये सिर्फ यही है कि बच्चों का प्रोग्रेस, कैरेक्टर बिल्डअप आगे ट्रेनिंग देने की है। इस तरह के बच्चों को हम डील करते हैं, चाहे वो रोवर सेक्शन के हो। रोवर सेक्शन में बच्चे बड़े होते हैं, उनको अलग तरीके से टैकल किया जाता है ट्रेनिंग में। और स्काउट सेक्शन के बच्चे को थोड़ा सा आप धमका भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसको मान लेगा। लेकिन बच्चों को, अगर बड़े बच्चों को, तो वो आपके सामने बोल देगा, आप डांट रहे हो तो उसको भी एक तरीके से टैकल करना, तो उसको भी बुरा ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों को टैक्टफुली, चाहे वो स्काउट सेक्शन का है, चाहे वो कब सेक्शन का है, चाहे वो रोवर सेक्शन का है, ट्रेनिंग दी जाती है। सर, आप एक एक्सपीरियंस्ड बिग ये ट्रेनर के नाते, प्रशिक्षक के नाते आप विश्व की सारा लड़का लड़की को क्या मैसेज देंगे? देखिए, इसमें एक छोटा सा वो रह गया कि जैसे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जी, स्काउट को दी, कब सेक्शन को दी, रोवर्स को दी, उन ट्रेनिंग देने वाले को कौन देगा? ट्रेनर देगा। बिल्कुल। लेकिन जो ट्रेनर है एक बार दे दिया, उन ट्रेनर को ट्रेनिंग कौन देगा? हाँ हाँ हाँ, मास्टर। उनके लिए भी तो ऊपर ट्रेनर चाहिए ना। हाँ। इसी तरह जो नए 17+ आते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए लीडर, तो उनको हम सबसे पहले बिगिनर कोर्स कराते हैं। वो बच्चों को नहीं, वो एक ट्रेनर की ट्रेनिंग है। वो बिगिनर कोर्स करेगा, 1 दिन का कोर्स होता है, वो 1 दिन के कोर्स में सीखेगा। उसके बाद उसके लिए फिर बेसिक का कोर्स होता है। तो बेसिक का 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। 7 दिन का उसको बताते हैं कि बच्चों को कैसे टैकल करना है, क्या क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या क्या प्रैक्टिकल कराना है, क्या क्या थ्योरी करनी है। उसके बाद वो बेसिक कोर्स पास करने के बाद फिर वो फील्ड में यूनिट बनाता है, बच्चों को इकट्ठा करता है, उसको तैयारी करके बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। वैसे तो बिगिनर में भी कर सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद उसको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है कि उस बेसिक ट्रेनिंग के बाद और एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो क्या करेंगे। वो उसका भी सिलेबस है, उसमें भी वो ट्रेनिंग ले करके और एडवांस इस ट्रेनर के बाद फिर एक साल के बाद हिमालय वुड बैच, हमारी एक मैक्सिमम बॉय जो स्काउटिंग है या गर्ल स्काउटिंग है, गाइड सेक्शन की स्काउटिंग है, तो हिमालय वुड बैच एक डिग्री की तरह है, मास्टर ऑफ द डिग्री समझ लीजिए, जो बच्चों को पढ़ाने की है। तो वो हिमालय वुड बैच करने के बाद ऑथराइज हो जाएगा ये सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब हिमालय वुड बैच बेसिक कोर्स और आपका बिगिनर कोर्स करने के बाद आगे उनका एडवांसमेंट, ये तो नहीं है कि हिमालय वुड बैच करके बंद कर दिया। उनका एडवांसमेंट में के लिए भी स्काउटिंग में जगह रखी है। अब जैसे मैं 70 ईयर का हूँ, तो वो ट्रेनिंग को हिमालय वुड बैच करने के बाद रुक तो नहीं गई। उसके बाद फिर हमें आगे प्री ALT, प्री असिस्टेंट लीडर ट्रेनिंग की कोर्स करते हैं, फिर ALT की ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर की कोर्स, और मैक्सिमम ट्रेनिंग जो एडल्ट लीडर की है, जो वयस्कों की है, एडल्ट लीडर की ट्रेनिंग मैक्सिमम जो है लीडर ट्रेनर की है। वो अभी मैं लीडर ट्रेनर रोवर सेक्शन में मैंने किया हुआ है। तो हिमालय वुड बैच तक तो वो बॉय बच्चों को ट्रेनिंग को है, और उनकी ट्रेनिंग करने के लिए हाईएस्ट ट्रेनिंग जो है वो लीडर ट्रेनर। तो इस तरीके से उन बच्चों को और लीडर्स को और आगे ट्रेनिंग चलती रहती है। इस तरह भी करते हैं। और इस समय मेरा एक ही है कि जो बच्चा स्काउटिंग में आए, अपने मन से, तन से
और धन तो नहीं, इतना हम इसमें कोशिश करते लेने की। तो इस तरीके से है कि उसको अपना भविष्य बनाना है। स्काउट जो है आपकी एकेडमिक एजुकेशन तो है ही। आजकल देखो बस्ता इतना लोड करके और जाते हैं स्कूल में, और वहाँ पे फिर वो आपका ट्यूशन भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस रहता है बहुत ही। तो वो जो है स्काउटिंग के थ्रू वो इस स्ट्रेस को भी कम कर सकता है। और बच्चे को यही है कि आजकल जो देखिए मोबाइल लेकर के या दूसरी एक्टिविटी में जो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, और जो बैड एलिमेंट्स में साथ मिल करके वो बच्चे जो है एडमिक एजुकेशन के साथ साथ गलत रास्ते पे भी जाता है। जब वो स्काउटिंग ज्वाइन कर लेंगे तो स्काउटिंग में जो ये आपका सिलेबस ट्रेनिंग ये तो आपको वो पॉजिटिव वे में ले जाएगा। तो इन सभी बच्चों को यही मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप स्काउटिंग में आइए, स्काउटिंग में ट्रेनिंग लीजिए, और फिर उसकी आपको ये भी फ़ायदा है कि आपके अपने शरीर के लिए और आपके अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी एडवांसमेंट रहेगा, और आकर के वो ये सीख सकते हैं और इंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में आपके हैप्पी लाइफ के लिए बनाने के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय वो ये मोबाइल में चैटिंग है। यहाँ पे हम भी ये कोशिश करते हैं कि कम से कम मोबाइल यूज़ करिए। आपको अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल चाहे वो म्यूज़िक था या जो ट्रेडिशनल गेम थे वो तो सब खत्म हो गए हैं। हाँ, वो सब शिफ्ट हो गए हैं मोबाइल्स पे। बच्चे मोबाइल की तरफ बढ़ के वहाँ पे वो गलत भी होती है साइटें और ठीक भी होती हैं। तो जो ट्रेडिशनल गेम थे, जैसे हम छोटे बच्चे खेला करते थे गांव में, वो आजकल दिखते ही नहीं है। तो इस ट्रेनिंग में आकर के हमारा शाम का पीरियड जो होता है वो गेम्स का होता है। बच्चों को डिफरेंट प्रकार के गेम्स कराते हैं, तो जो बच्चे जो ट्रेडिशनल गेम है उनको भी सीखें। लोग नहीं तो भूल गए कि हमारे जैसे हमारे फादर और ये खेला करते थे छोटे छोटे, तो उन ट्रेडिशनल गेम्स को भी प्रमोट करते हैं। ट्रेडिशन के कस्टम को भी स्काउटिंग के थ्रू प्रमोट किया जाता है, तो बच्चों को जानकारी हो कि हमारा जो ट्रेडिशनल गेम, हमारा जो खान पान है क्या है। वरना क्या आजकल बच्चे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उससे एक थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। तो बच्चे का करेक्टर और इसके लिए हम बच्चों को यही राय देंगे, आइए सीखिए और करिए। हमारा लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ही होता है कि खुद करके काम करिए। देखो, तो इस तरीके से बच्चों को ये एक रिक्वेस्ट है कि गलत काम की तरफ ना जा करके स्काउटिंग ज्वाइन करिए। जितना भी आपको समय मिलता है आप उतना आकर के स्काउटिंग सीखिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये मूल्यवान समय देने के लिए, मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देकर आशा करता हूँ सारा विश्व की स्टूडेंट जो लड़का लड़की स्काउट और विशेष करके स्काउट और गाइड के लड़का लड़की ये उपकृत होंगे। इसे ही बोलकर हम ये इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी को।